दोस्तों, मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एमजे मित्रा चैनल पर स्वागत है। जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जब भी कोई भारत में हादसा हो जाता है बड़े इमोशनल हो जाते हो और सरकार पर दबाव बनाते हो कि इसकी प्रतिक्रिया की जाए, यानी इसका बदला लिया जाए। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि सारा ही काम आर्मी या राजनेता क्यों करें? आप लोगों की भी इस देश के प्रति जिम्मेवारी है और आप लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाएं ताकि हम जो सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा हो सके। सबसे पहले तो हमारी ये जिम्मेवारी होती है, जब भी चुनाव होता है हम 100% मतदान करें। आप चाहे किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, लेकिन घरों से वोट डालने के लिए तो निकलिए। 60-65% मैक्सिमम मतदान होता है, जो कि इतने बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत कमज़ोर कड़ी है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जब भी हम कोई हादसा देखते हैं हिंदुस्तानियों के साथ, हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि जल्दी ही कोई उचित कार्रवाई करे। लेकिन आप लोगों का यहाँ भी एक दायित्व बनता है कि पहले मैं आप लोगों को एक दोहा सुनाता हूँ। विपदा हु भली जो दिन थोरे की होय, बैर प्रीत जान परत हैं सब कोई। यानी आप पे कोई आपत्ति आती है तो वो अच्छी भी होती है अगर वो थोड़े दिन की होती है, क्योंकि इससे मित्र और दुश्मन का पता लग जाता है। जो आपका साथ देता है वो आपका मित्र है, जो ऐसे समय में साथ नहीं देता वो आपका दुश्मन है। यानी ऐसे दोस्त का क्या फ़ायदा जो मुसीबत में काम न आए। इसी तरह जब भी भारत पर कोई मुसीबत आती है तो हमें मित्र और दुश्मन देशों का पता लगता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दुश्मन देशों के सामान का हम बायकॉट करें। हम स्वदेशी को अपनाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। जो हमारे को आज़ादी के बाद यूएनओ की वीटो पावर मिल रही थी, उसको नेहरू जी और कांग्रेस ने गवा दिया और चीन को देने की सिफारिश कर दी। अब चीन हमारा पड़ोसी होते हुए भी भस्मासुर की तरह काम कर रहा है। हमारे को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। हर देश को हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, उकसा रहा है। बांग्लादेश जो पिद्दी सा देश जिसको हमने आज़ादी दिलाई, वो भी आज भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि चाइना के हर प्रोडक्ट का, व्यापारी हो चाहे कंज्यूमर हो, सभी को डट कर विरोध करना चाहिए। व्यापारियों को चाइना का सामान नहीं खरीदना चाहिए और अगर वो खरीदते हैं तो कंज्यूमर्स को उसको परचेज नहीं करना चाहिए। इससे व्यापारियों के भी होश ठिकाने आ जाएंगे। सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जनता की कोई मजबूरी नहीं है। चीन का डट कर बायकॉट करें। ये पाकिस्तान के साथ दमखम के साथ खड़ा था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इसलिए ऐसे दुश्मन देश के सामान का बायकॉट करें। और आगे अभी हम दूसरे देशों की बताएंगे। अगला देश है टर्की। जब टर्की पर आफत आई थी, भूकंप आया था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था टर्की का, उस वक्त भारत सबसे पहला देश था
जिसने सहायता के लिए ट्रक और कार्गो हवाई जहाज़ पहुंचाए थे और मानवता के आधार पर उनकी बहुत मदद की थी। वहीं टर्की हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, हवाई जहाज़ दे रहा है, यहाँ तक कि एक समुद्री शिप भी पाकिस्तान की सीमा में भेज दिया था। ऐसे टर्की देश का हम कभी भी दौरा न करें, वहाँ घूमने न जाएं और उनके हर प्रोडक्ट का हम बायकॉट करें। 20 से 25% हमारा टूरिज्म में योगदान होता है टर्की में, इसलिए हम भूल कर भी ऐसे दुश्मन देश टर्की में न जाएं। इससे उनको अक्ल आएगी और ऐसे देशों से हमें सावधान रहना है जो हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। अब इसके बाद आगे हम दूसरे देश की तरफ चलेंगे। तीसरे नंबर पर आ रहा है बांग्लादेश, जो एक पिद्दी सा कंट्री जो हमारे रहमो करम से आज़ाद हुआ था और एक नया देश बना था। इसके भी हर सामान का बायकॉट करें, क्योंकि ये भी आजकल भारत के खिलाफ चल रहा है और 43% इनका एक्सपोर्ट हमारे ऊपर निर्भर करता था, लेकिन ये बशमाशूर चीन के बहकावे में आकर आजकल भारत के खिलाफ चल रहा है। कहता है कि हम भारत की चिकन नेक काट देंगे। अरे तुम कौन होते हो? कभी जो है बेटा बाप से बड़ा हुआ क्या? हम तुम्हारे बाप हैं, हमने तुम्हें आज़ादी दिलाई है और तुम जो है देशों की सूची में आ पाए हो। तुम तो हमारी एक चिकन नेक को छोड़ोगे, हम तुम्हारी 2 चिकन नेक काट देंगे। याद रखना बांग्लादेश, चटगांव और ऊपर वाला एरिया है, ये हम काट के ग्रेटर आसाम बना देंगे। ऐसे दुश्मन देशों की सूची को हमें दिमाग में याद रखना है और ऐसे देशों से कोई भी सामान हमने नहीं खरीदना है। इसके बाद हम अगले देश पर आएंगे। इसी सूची में चौथा देश है अज़रबैजान। अज़रबैजान की भी यही नीयत है कि वो आर्मेनिया के साथ हमेशा दुश्मनी पाले हुए है, लड़ाइयाँ लड़ता रहता है और अपने नागरिकों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये भी आजकल पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, तो हमें अज़रबैजान भी घूमने नहीं जाना चाहिए, ना उनके किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट करना चाहिए, ना उनका सामान हमें किसी भी देश के प्लेटफार्म से खरीदना चाहिए। फिलहाल 4 दुश्मन देश सामने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन देने के बाद हमने चीन, बांग्लादेश, तुर्की और अज़रबैजान, इन किसी भी देश की यात्रा नहीं करनी चाहिए और ना ही इनका कोई सामान खरीदना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है। सारा सब कुछ सरकार को नहीं करना है। 140 करोड़ लोग सरकार के पीछे खड़े होने चाहिए और जो सरकार के पास ताकत होती है वो 140 करोड़ लोगों की ताकत है, उनका अपना निजी कुछ नहीं है। और आगे जब भी कोई चुनाव आए हमें 100% मतदान करना है। अगर तुम मोदी जी को 400 सीटें दे देते, अब की बार 400 पार कर देते, फिर सरकार की चाल देखते। हालांकि ये सरकार अभी भी बगैर किसी दबाव के और बड़े बड़े निर्णय ले रही है। आगे आप लोगों के सामने और भी चौंकाने वाले निर्णय आएंगे। सरकार को समर्थन देते रहिए, अपने देश के साथ खड़े रहिए। ज़रूरी नहीं है कि फौजी ही देश की रक्षा करें, आम नागरिक भी दुश्मन देशों का बायकॉट करके हमारे फौजियों की जान बचा सकते हैं और देश की रक्षा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगी, बहुत ही सूचना देने वाली लगेगी। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
प्यारा भारत।